हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। नहीं चला सर्वर और नहीं हो सका विद्यालय आवंटन। अब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आया नया मोड़। कोर्ट ने दिए संपूर्ण भर्ती के जांच के आदेश। तो जी हाँ दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कस होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटेट 2021। 25 जनवरी से 6 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और साथ ही टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो फाइनल मैराथन सीरीज फॉर सीटेट 2021 फ्री मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 24 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, देख सकते हैं शाम तक नहीं चली स्कूल आवंटन की वेबसाइट। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में नियुक्त 829 शिक्षकों के 2 दिवसीय विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के पहले दिन ही वेबसाइट दगा दे गई। देखिए, सुबह से ही डाइट परिसर में पहुंचे नवनियुक्त शिक्षक देर शाम तक डटे रहे। काउंसलिंग निरस्त होने की घोषणा के बाद शिक्षक अपने घरों को रवाना हुए। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में 31,277 शिक्षकों की नियुक्ति में 5 दिसंबर को जिले में 829 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला था। सोमवार को दिव्यांग महिला, पुरुष व महिलाओं को विकल्प जो है के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए थे। विकल्प काउंसलिंग शुरू होने के पहले ही वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। शाम तक वेबसाइट नहीं चलने से शिक्षक इधर उधर टहलते रहे। दूर दराज से आए शिक्षकों को अपने गंतव्य तक जाने की चिंता सताती रही। कई शिक्षिकाएं अपने छोटे बच्चों के साथ काउंसलिंग में पहुंची थी। उन्हें अधिक दिक्कतें झेलने पड़े। शाम 6 बजे तक के बाद काउंसलिंग निरस्त होने की सूचना पाते ही शिक्षक घरों के लिए रवाना हुए। नवनियुक्त शिक्षकों के बैठने के लिए 5 कमरों में व्यवस्था की गई थी। हर कक्ष में प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूलों की सूची प्रदर्शित की जा रही थी। इसके बावजूद वेबसाइट के नहीं चलने से सब कुछ धारा का धारा रह गया। सोमवार को काउंसलिंग के लिए 372 शिक्षकों को बुलाया गया था। इनमें से 19 दिव्यांग पुरुष व 353 महिलाएं शामिल थी। बुलाए गए शिक्षकों के लिए 377 स्कूल खोल दिए गए थे। देखिए, 27 को होगी काउंसलिंग। इसी प्रकार से देख सकते हैं विभिन्न जिलों के जो शेड्यूल हैं वो आ चुके हैं। 25 को जो काउंसलिंग है उन्नाव में भी स्थगित रही और ये 27 को होनी है। लगभग हर जिले में जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है वहां 27 को करवा रहे हैं। और बहुत सारे जिलों की विज्ञप्तियां हमारे पास आ चुकी हैं। समाचार पत्रों में आप लोग पढ़ सकते हैं और संबंधित विज्ञप्तियां हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देंगे। आप लोग वहां से जाके नोटिफिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एक अहम अपडेट है। इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड प्रशिक्षण किया गया मान्य। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन व एरियर के भुगतान का निर्देश दिया। पूजा कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने
प्रथम ने दिया था। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हुई। 4 सितंबर 2018 को उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया और उसने गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन कर लिया, मगर बीएसए गोरखपुर ने उसका वेतन इस आधार पर रोक दिया कि याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि स्नातक के बाद 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। बीएसए ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजा, मगर उस पर कोई जवाब नहीं आया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और 2 वर्षीय प्रशिक्षण, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, आवश्यक है। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें भी यह मामला पहले से ही शासन ने इसको साफ कर दिया है। लेकिन जो भी अगर किसी भी प्रकार का बवाल कर रहा हो कोई भी बीएसए, तो आप लोग ये ऑर्डर जाकर उनको दिखा सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब दोस्तों बात करें तो 2 से 4 फरवरी के बीच होगी डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा। देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड प्रशिक्षण 2017 अवशेष अनुत्तीर्ण, बीटीसी 2013 सेवारत मृतक आश्रित, बीटीसी 2014, इन सब का कार्यक्रम जारी कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है परीक्षा शेड्यूल आ चुका है। ये पूरा का पूरा 2 से 4 फरवरी के मध्य एग्जाम होना है। अब अहम खबर के बारे में थोड़े से अपडेट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर है, एसपी क्राइम को पर्चा लीक मामले की जांच। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, स्पेशल सीजीएम ने दिया आदेश, 10 फरवरी तक मांगी आख्या। देखिए जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच कर 10 फरवरी तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल सीजीएम प्रज्ञा सिंह ने वादी के अधिवक्ता मनीष खन्ना एवं संदीप मिश्रा को सुनकर दिया है। प्रकरण कर्नलगंज थाने का है। वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी प्रस्तुत कर राजू पटेल आदि के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज करने की याचना की गई है। देखिए अर्जी में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी, जिसका परिणाम आने पर और साफ हो गया था। वादी ने 28 मई 2020 को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दी थी। मुकदमा दर्ज न होने पर 10 जून 2020 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अर्जी में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को परीक्षा विभिन्न जनपदों में आयोजित की गई थी। परीक्षा सही ढंग से संचालित नहीं की गई। परीक्षा होने के पूर्व ही पर्चा लीक हो गया था और सोशल मीडिया में प्रचारित भी हो गया था। परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ियां की गई थी, जिसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की याचना की गई। देखिए न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एसपी क्राइम से जांच कराया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10 फरवरी तक आख्या मांगी गई है और इसकी एसपी क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच कराई जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ सामने आ रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला कहीं न कहीं काफ़ी संवेदनशील है। पिछले दिनों भी भदोही से पर्चा लीक की एक खबर आपको शेयर की गई थी, जिसमें साफ तौर पर 3 लाख में पर्चा आउट और इसके बाद व्हाट्सएप पर पर्चा मिल गया था। ऐसी अनियमितता के आरोप हैं, उस पर भी एसटीएफ के द्वारा जांच की गई है, लेकिन यहाँ पर एसपी क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच करने के एक बड़े आदेश प्रज्ञा जी के द्वारा पारित कर दिए गए हैं। अमिताभ ठाकुर जी देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इन मामलों पर लगे हुए हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की अर्जियां दी गई हैं
और आखिरकार कोर्ट से ऑर्डर भी यहाँ पर निकलवा लिया गया है। अब देखते हैं 10 फरवरी तक जांच की आख्या जो है मांगी गई है कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट है और किस प्रकार से पर्चा लीक हुआ और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ये पर्चा लीक किस हद तक हुआ है। इन सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। तो एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक नया विवाद कह सकते हैं। ये विवाद देखिए पनपता ही रहता है। बीच बीच में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा शिकायतें की गई कि इसमें पर्चा लीक हुआ है, लेकिन इसकी जो पुख्ता प्रामाणिक साक्ष्य हैं वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिनकी वजह से ये कहा जा सके कि हाँ 100% एश्योरेंस के साथ पर्चा आउट हुआ है और फिर उसके आधार पर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर सुनाए जाए कि आखिरकार जो इनमें इन्वॉल्व हुए हैं किस पैमाने तक इसका मतलब प्रचार प्रसार हुआ है, तो उसको जो है अलग करना, उसके जो भी कैंडिडेट हैं उनके चयन को निरस्त करना, उन पर विधिक कार्रवाई करना, ये तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल